Hello, Bacho. Let's hit a given question. The question says 1 mole of an ideal gas undergoes two different cyclic processes 1 and 2 as shown in PV diagrams below. In cycle 1, processes A, B, C, D are isobaric, isothermal, isobaric, and isochoric respectively. In cycle 2, process A dash, B dash, C dash, and D dash are isothermal, isochoric, isobaric, and isochoric respectively. The total work done during cycle 1 is W1, and that during cycle 2 is W2. The ratio of W1 by W2 is. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of cyclic process. So cyclic process में अगर हम बात करें तो बेसिकली वी कैन सी कि साइक्लिक पीवी डायग्राम के अंदर बेसिकली अगर हम साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन बात करते हैं, ठीक है ना, तो वर्क डन सिंपली हम लिख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, यानी कि अगर हम जैसे इसकी बात करें तो ये एरिया जो होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि ये एरिया निकालना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो स्लोप्स हमें गिवन है, ये कुछ कर्व जो गिवन है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक सिंगल सिंगल प्रोसेस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट केस की तरफ। तो वर्क डन हम फर्स्ट केस में कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें ए के लिए अगर हम देखें, एक ऐसा प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस है। सो वर्क डन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन पी डेल्टा वी, राइट। पी की बात करें तो इट इज 4 पी नॉट, वी डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम की बात करें सो वी नॉट से 2 वी नॉट चेंज हो रहा है, सो इट विल बी जस्ट वी नॉट, ठीक है। तो ये मिल गया वर्क डन फॉर ए। बी के लिए बात करें तो बी कैसा प्रोसेस है हमारा, बी इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन जो होता है बेसिकली इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन पीवी लॉन ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, राइट। इस तरीके से लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे पी और वी, राइट। सो इनिशियल का भी ले सकते हैं या फाइनल का भी ले सकते हैं, रिजल्ट एक ही होगा क्योंकि पीवी विल बी अ कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें ये पॉइंट की अगर हम बात करें, लेट्स से ये पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पी, तो इस पॉइंट पी पे अगर हम देखें तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना होगा, 4 वी नॉट इंटू 2 वी नॉट, यानी कि 8 वी नॉट हो जाएगा, 8 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा, राइट। अगर सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखते हैं तब भी वही रिजल्ट आता नीचे की तरफ। अगर ये इस पॉइंट को हम आर नाम दे दें तो आर पे भी हम देख सकते हैं कि क्या लिखते हैं हम, 4 पी नॉट इंटू 2 पी नॉट, 4 वी नॉट इंटू 2 पी नॉट, अगेन 8 पी नॉट वी नॉट ही हो जाता, ठीक है। तो लॉन ऑफ वी फाइनल की अगर हम बात करें तो वी फाइनल इज 4 वी नॉट डिवाइडेड बाय वी इनिशियल इज 2 वी नॉट। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 8 पी नॉट वी नॉट लॉन ऑफ 2। क्लियर है, ये बात हो गई वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये था ए के लिए, ये था बी के लिए। अब सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे सी के लिए। तो सी कैसा प्रोसेस है हमारा, सी आइसोबैरिक है अगेन। सो आइसोबैरिक में अगेन पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि कंप्रेशन वाला केस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पी नॉट इंटू माइनस ऑफ 4 वी नॉट माइनस वी नॉट विल बी 3 वी नॉट, राइट। इनिशियल तो 4 वी नॉट है, फाइनल वॉल्यूम इज वी नॉट, तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी व्हाट, माइनस 3 वी नॉट। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास माइनस 6 पी नॉट वी नॉट। क्लियर है। अब अगेन फाइनली हम देखते हैं डी प्रोसेस के लिए अगर हम देखें तो डी इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम इज 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन अगर हम बात करें इन प्रोसेस 1, इन साइक्लिक प्रोसेस 1, सो इट विल बी डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी, ये सबको ऐड करना होगा सिंपली। तो 4 पी नॉट वी नॉट माइनस 6 पी नॉट वी नॉट विल बी माइनस 2 पी नॉट वी नॉट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 पी नॉट वी नॉट लॉन ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 2 पी नॉट वी नॉट। इसको हम बोल देते हैं ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द सेकेंड साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर सेकेंड केस, सबसे पहले डब्ल्यू ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डब्ल्यू ए यहाँ पे देख सकते हैं इट इज आइसोथर्मल नाउ। सो आइसोथर्मल में अगेन जैसे हमने डिस्कस किया पी नॉट वी नॉट, तो 4 पी नॉट है और यहाँ पे वी नॉट है, तो 4 पी नॉट वी नॉट लॉन ऑफ फाइनल वॉल्यूम इज 2 वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम इज वी नॉट, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 वी नॉट अपॉन वी नॉट आएगा जस्ट। तो सिंपली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पी नॉट वी नॉट लॉन ऑफ 2, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यू बी की।
and it is WA dash and it is now we are calculating WB dash. B dash अगर हम देखें तो it is iso कोरिक प्रोसेस, तो ये तो 0 हो जाएगा वर्क डन. अब इसमें बात कर रहे हैं C डैश की, तो C डैश के लिए हम देख सकते हैं C डैश इज नथिंग बट आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक में P डेल्टा V करना है, तो P नॉट डेल्टा V की अगर हम बात करें तो 2 V नॉट से V नॉट तो माइनस V नॉट, तो इट विल बी P नॉट माइनस P नॉट V नॉट. क्लियर. अब हम बात करें D डैश की, तो D डैश में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, सो वर्क डन विल बी 0. ठीक है. तो फाइनली जो टोटल वर्क डन आ रहा है इन साइकिल सेकेंड साइक्लिक प्रोसेस, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 P नॉट V नॉट ln 2 माइनस ऑफ P नॉट V नॉट. ठीक है ना, सिंपली. अब अगर हम इसका रेशियो ले लेते हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेशियो, राइट. सो वी कैन से देयरफॉर W1 अपॉन W2 विल बी इक्वल टू W1 हमें क्या मिला था, 8 P नॉट V नॉट ln 2 माइनस 2 P नॉट V नॉट. तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 P नॉट V नॉट तो कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर जस्ट सिंपली P नॉट V नॉट कॉमन निकाल लेंगे. तो क्या बचेगा, 8 ऑफ ln 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी P नॉट V नॉट कॉमन निकल सकता है, तो यह बचेगा 4 ln 2 माइनस 1. सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग. अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ऊपर वाले में से हम 2 भी कॉमन निकाल सकते थे, तो वी कैन टेक दिस वैल्यू ऑफ 2 आउट. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये बच जाएगा 4 और ये बच जाएगा 1. यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 2. सो 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.